वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। हाणे ॻाल्हि कंदासीं चैंपियंस ट्रॉफी जे हवाले सां। आख़िर चैंपियंस ट्रॉफी जे फ़ैसिले में अञा ताईं देरि छो आहे? फाइनल डिसीजन जेको आहे आईसीसी पारां अञा ताईं छो न पियो वरितो वञे? उन्हनि जी आख़िरी जेका मीटिंग आहे उहा कॾहिं थींदी? उन खां अलावा चैंपियंस ट्रॉफी जे हवाले सां जेका मुलाक़ात कई आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं पीसीबी चेयरमैन जे विच में जेका मुलाक़ात थी आहे हुन में कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थियूं आहिनि उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन खां अलावा पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त साउथ अफ्रीका ख़िलाफ़ु जेको पाकिस्तान जो स्क्वाड आहे उन स्क्वाड में वनडे टेस्ट ऐं टी20 में कहिड़ा कहिड़ा प्लेयर आहिनि, कहिड़ा प्लेयर इन थिया आहिनि, कहिड़ा प्लेयर आउट थिया आहिनि, कंहिंजो कमबैक थियो आहे। उन्हनि समूरनि ॻाल्हियुनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदा, उन्हनि समूरनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदा। असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि जावेद इकबाल साहब। जावेद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले सर बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो फैसला है वो अभी तक ताखिर का शिकार क्यों है? आखिरी मीटिंग कब होगी? ये देखें जमशेद, जिस तरीके से ये कंट्रोवर्सी में डाला हुआ है चैंपियन ट्रॉफी को, अब तक तो हो जाना चाहिए था, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये बिल्कुल इनकी जगहसाई हो रही है पूरी दुनिया में। वो सिर्फ उसकी वाहिद वजह यह है कि पाकिस्तान ने एक स्टांस ले लिया है। पहली दफ़ा उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना इतना बड़ा स्टांस ले लेगा, कि बिल्कुल जो उन्होंने फार्मूला दे दिया वो उस पर कायम और दायम है। और एक चीज़ आप और देखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से जो मुलाकात की है उनको ये बता दिया, पूरे उन्हें इख्तियारात दे दिए। उनको पता है कि पाकिस्तान का कौम का जो मूड है वो क्या मूड है। अब कौम उससे ब्लैकमेलिंग से निकलना चाह रही है और वजीर आजम ने भी चेयरमैन पीसीबी को फुल इख्तियारात दे दिए कि भाई आपने जो स्टैंड लिया हुआ है, गवर्नमेंट भी आपके पीछे और पूरी पाकिस्तानी कौम तो खड़ी हुई है। इन सारी चीज़ों की अगर तनाजुर में देखें, बड़े बड़े मसाइल दुनिया में हल हो गए। 10-10 दिनों में बड़े बड़े मुल्क पता हो गए। कुछ दिन पहले तो ये कहा जा रहा था कि एक नया फार्मूला आया है जिसके तहत सब कुछ जो है वो डन है और डील डन हो गई है। उसके बाद क्या हुआ? ऐसी क्या वजूहत है कि अभी तक मामला रुका हुआ है? असल कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ये हुआ है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो सिर्फ अपने मीडिया के जरिए खेल रहा है। वो प्रॉक्सी वार जो है मीडिया के जरिए खेल रहा है। क्रिकेट बोर्ड के, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के किसी ऑफिशियल का कोई बयान अभी तक नहीं आया कि भाई आया कि हम हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं या पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड प्लस ऊपर कर दिया है उस मॉडल पे जा रहे हैं। वो इंडिया के जो है एक कार्टून नेटवर्क है वो जो बैठे होते हैं पूरा दिन, वो तो बोले पाकिस्तान बिक गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सर, ये सारी टैक्टिक्स होती हैं कि सामने वाले बोर्ड को किस तरह से मुतासिर करना है, पाकिस्तानी अवाम को किस तरीके से हट करना है। एक बात तो माननी होगी, उनकी जो मीडिया है, उनके मीडिया में जो मौक़िफ़ शुरू दिन से रहा है वही आज तक है, वो उस पर मौक़िफ़ पे कायम है और वो एक साथ मिले हैं। पाकिस्तानी मीडिया में वो चीज़ नहीं है। पाकिस्तान मीडिया में खुद ही ऐसे कुछ है चैनल्स हैं जो बिल्कुल है। हाँ। ऐसा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडियन मीडिया जो है वो अपनी सरकार और क्रिकेट बोर्ड से अब थोड़ा नाराज नजर आने लग पड़ा है। अब उनमें आपस में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी मीडिया जो है बिल्कुल फ्रीज होकर देख रहा है सारी चीजें। कुछ हमारे ऐसे भी हैं चैनल्स जहां से जो है कि हमारे खिलाफ भी कुछ बातें चली जाती हैं, लेकिन यह कि मुस्बत बात यह है कि तमाम मीडिया, तमाम पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल जो है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ खड़ी है। मैं तो ये देख रहा हूं कि आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड कभी भी इतना बैकफुट पर नहीं गए। अब उन पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है और एक मकाम ऐसे आने वाला है जब ये ब्रॉडकास्ट कंपनियां और जिन्होंने ये शेयर लिए हुए हैं, जिनके पास ब्रॉडकास्टिंग के हकूक है, वो भी मैं देख रहा हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे अनकरीब केस की धमकी देने वाली है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई का वो हक जो है हासिल कर चुकी है। उनकी जो डेट थी वो गुजर गई है, अब वो बिल्कुल फ्री हैंड है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वही बात है ना, पैसा, भाई पैसा सब कुछ नहीं होता। अब वो चीजें लद गई कि आप पैसे के बलबूते पर जो है ना बड़े बड़े मुल्कों को, बड़े बड़े बोर्ड्स को खरीद लो। अब वो चीजें नहीं, अब फेयर मामला होंगे और बराबरी की सतह पर होंगे। अच्छा, जो पैसे की बात होती है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तो भाई अगर तुम्हारे पास इतना बड़ा पैसा है तो आप ये सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते चलो पाकिस्तान हमसे नहीं खेले तो हम उनके साथ कभी नहीं खेलेंगे? वो स्टांस ये क्यों नहीं ले पा रहे कि पाकिस्तान के बगैर हम खेलेंगे, अगर उनको खेलना है तो कहीं और जाकर खेलें? सर, वो ये स्टांस इस वजह से नहीं ले सकते कि उनको पता है कि हमारे बगैर तो क्रिकेट हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती है, इसके बगैर दुनिया की क्रिकेट जो है वो नामुकम्मल है।
आज तक जमशेद आप उठा के देख लें, जितने हमने लेजेंड और जितने स्टार हमने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट को दिए हैं पाकिस्तान ने, बर्रे सगीर से अगर आप स्टार उठाएंगे तो पाकिस्तान ने दिए। इंडिया के पास 3-4 के अलावा इतना कोई स्टार नहीं है जितने नाम हमने दिए। तो हमारे बगैर तो इंटरनेशनल क्रिकेट नाम अच्छा, जो दूसरे बोर्ड्स हैं वो इस वक्त क्यों खामोश इख्तियार किए हुए हैं? वो आखिर क्या करेंगे? वो क्यों बीच में नहीं आ रहे? सर वो इसी वजह से बीच में नहीं आ रही। आगे उनका सीजन आने वाला आईपीएल, उनके प्लेयर्स के सारे माली मामला उनके साथ मुंसलिक है, लेकिन उन्हें यह भी कहता है कि अगर हम जो है कुछ बोलते हैं, क्योंकि देखिए अगर आईसीसी ने ये इवेंट आपको दे दिया है तो अब आईसीसी का काम है ना इंडियन टीम से बात करना, हमारा तो कोई काम नहीं है। अगर वो मना कर रहे हैं तो हमने असूली तौर पर कह दिया ठीक है जी आप मना कर रहे हैं तो रिटर्न में लिख कर देते हैं। ये उनके पास हौसला नहीं, आपको पता ये चीजें करने के लिए एक बड़ा दिल जिगरा चाहिए, जो कि इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया है। और इंटरनेशनल क्रिकेट को तो छोड़ दें, और जो एसोसिएट के ममालिक है वो भी इन मामलात में इंटरफेयर नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान हक पर है। और अगर कोई उल्टा सीधा चैंपियन ट्रॉफी का ये फैसला करने की अगर सोचेंगे भी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है अपने कानूनी माहिरीन से बातें मुकम्मल कर ली है, बिल्कुल हमारे लॉयर तैयार हैं। उसके बाद जब आपको कटहरे में बुलाया जाएगा तो वहां जो बीच में बोलेगा तो उन बोर्ड्स को भी आकर उसका जवाब देना होगा। असल वजह यह है कि इंडिया अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहा। चलें, हमारा जो दूसरा टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमारी जो टीम अनाउंस हुई है टेस्ट, वनडे और टी20, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे नुमाया नाम है वो है फ़खर जमा का। जब ऑस्ट्रेलिया के टूर पर टीम अनाउंस हुई तो तब हमने ये खदशा जाहिर किया था कि अगर फ़खर जमा को ऑस्ट्रेलिया टूर पर ड्रॉप किया गया है और फिर अगर उनको ड्रॉप किया जाएगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसके बाद डायरेक्ट आएगी चैंपियंस ट्रॉफी, तो इतने बड़े इवेंट्स में हम किसी प्लेयर को ड्रॉप करके और फिर अचानक से हम उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे, ये उम्मीद लगाएंगे कि भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी में आएगा और हमारे लिए पता नहीं क्या कर देगा, तो ये फिर बेवकूफ़ी होगी। क्यों? और फिर एक बार फिर हमने देखा कि पीसीबी ने वही किया है, हमारे सिलेक्शन कमेटी ने वही किया है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका के टूर पे भी ये जो प्लेयर था फ़खर जमा, जो इम्पैक्ट प्लेयर है, जो हम बात करते हैं टॉप ऑर्डर में कोई ऐसा प्लेयर जो वन साइडेड कर दे मैच को, इस टाइप के प्लेयर को एक बार फिर हमने देखा है कि हमने बाहर कर दिया है। क्या अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं होंगे फ़खर जमा? और अगर होंगे तो फिर हम क्या उससे उम्मीद लगाएंगे कि इतने टाइम के बाद हमने एक प्लेयर को टीम में एंट्री दी है और अचानक से हम उम्मीद लगाएं कि ये हमें जो है मैचेस जिता कर देगा? बिल्कुल जमशेद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे क्रिकेट बोर्ड में हमेशा से ये तजाद रहा है कि भाई उन्होंने जब ये टूर साउथ अफ्रीका का ऐलान किया है उसमें देखें कि फ़खर जमा को उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। अच्छा, वो खबरें ये थी कि कह रहे थे कि इंजर्ड है, और कल जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो जो फील्डिंग की है, उन्होंने जो कैच पकड़ा है शानदार, उसके बाद मीडिया से भी बात की, उन्होंने कहा मैं तो फिट हूँ भाई। असल यही जमशेद मैं उसी बात पे आ रहा था कि इनके पास सबसे एक आसान हल है कि वो इंजर्ड थे, इस वजह से वो ज़ाहिर गौर नहीं थे। भाई अगर वो इंजर्ड थे तो बहरिया कप में आपने कल उनकी परफॉर्मेंस देख ली, उनकी बैटिंग भी देख ली और उनकी फील्डिंग भी देख ली, जो उन्होंने कैचेस लिए हैं। और लग रहा था कि अनफिट प्लेयर जो ग्राउंड में इस चीज़ का मुजाहरा करेगा। यार ये ना करने वाली बातें। असल मसला ये है कि अभी तक फ़खर के और बोर्ड के वो जो मामला थे बाबर आजम के हक में, जो फ़खर ने ट्वीट किया था, अभी तक वो उससे बाहर नहीं निकले। इससे पहले जब टीम अनाउंस नहीं हुई थी, आकिब जावेद ने बजाते खुद कहा था कि फ़खर को जो है हम दौरे साउथ अफ्रीका ले बिल्कुल हमारे गौर करेंगे, लेकिन ये कि उनकी फिटनेस से मसरूत है। मकसद ये कि उन्होंने थोड़ा सा मार्जिन अपने लिए रख लिया कि उनकी जो ये टीम में शामिल होंगे उनकी फिटनेस से मशरूत है। तो इन सारी चीज़ों के तनाज़र में देखें, फ़खर जमान जैसा प्लेयर जो सिंगल हैंडेडली अगर 400 रन भी लगे हो तो आपकी नैया वो पार लगा सकता है, एक ऐसा प्लेयर है। हमने देखा था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जब आपने देखा भी था। हाँ। और फिर 195, 200, 180, 185 ये उसके क्रेडिट पे रन है जो पूरी आपकी टीम नहीं बना सकती, वो तन तना बनाने की सलाहियत रखता है। ये सरासर जो है फ़खर जमान के साथ नाइंसाफी है, और इस नाइंसाफी के असरात जैसे अभी आपने कहा कि कल को अगर वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और फिर हमारी ख्वाहिश हो, हमारी तौक़ात बढ़ जाए कि फ़खर हर मैच में 100 करे, 150 करे, तो ये बेवकूफ़ों की जन्नत में रहने वाली बात है। ऐसा नहीं होता जब तक आप जो फ़खर है उसको साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप उतारते हैं 11 में और वहां से उसकी परफॉर्मेंस का तसलसल चलता तो चैंपियन ट्रॉफी में आपके काम आता। अच्छा, वो इनिंग्स आपको याद होगी जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने साउथ अफ्रीका में बनाई थी और तकरीबन मैच जितवा दिया था, 190 प्लस रन उन्होंने बनाए थे, रन आउट हो गए थे वो जो डीकॉक ने
गलत तरफ इशारा किया था वो। खैर गलती तो फखर की खुद की थी, उसको देखना चाहिए था, लेकिन वो आपको इनिंग जरूर याद होगी फखर जमान। बिल्कुल, देखें अगर साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेली तो फखर जमान ने के लिए। चलो सर, दूसरे जो प्लेयर है वो शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर है और अपने आप को बड़ा बॉलर मानते हैं तो उनको जरूर ये सीरीज, खास करके टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका में जाकर खेलनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पे फास्ट बॉलर्स के लिए जन्नत होती है, चाहे वो रबाडा हो, नोकिया हो, कोई बॉलर हो, वहां पे जो बॉलर्स होते हैं वो विकेटें लेते हैं और टीम के काम आती है। तो वहां पर अगर शाहीन शाह अफरीदी को आप रेस्ट देंगे तो शायद ये टीम के लिए नुकसानदेह है, क्या कहेंगे? जमशेद, ये रेस्ट नहीं दिया गया, उन्हें ड्रॉप किया गया। उनकी हालिया परफॉर्मेंस आप उठा के देख लें, हमारी 2-3 सीरीज हुई हैं, शाहीन शाह अफरीदी की एज ए बॉलर क्या कारकर्दगी है? कोई कारकर्दगी नहीं है। इसी बिना पर उन्हें ड्रॉप किया गया है, ना कि उन्हें रेस्ट दिया गया है। अब वो टेस्ट क्रिकेट से मैं देख रहा हूं कि अब जितने बॉलर्स हमारे पाइपलाइन में मौजूद हैं, उनके होते हुए शाहीन शाह अफरीदी का रेड बॉल क्रिकेट में मैं नहीं देख रहा कि मुस्तकबिल अच्छा है। क्योंकि आप देखें, तकरीबन 3-3.25 साल के बाद मोहम्मद अब्बास को कॉल की गई है। मोहम्मद अब्बास जो है, आपको पता है, पिछले 2-2.5 साल से मुसलसल परफॉर्मेंस देता आ रहे, वो चाहे T20 हो, चाहे पाकिस्तान चैलेंज कप हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे काउंटी हो, हर जगह परफॉर्मेंस देता है। वसीम और वकार के साथ जो है ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो 10 विकेट लेने वाला जो है वो तीसरा बॉलर है, दूसरे नंबर पर वो आ गया। तो उसकी परफॉर्मेंस की बिना पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें चांस दिया है तो बिल्कुल सही। अगर अब्बास आ जाता है और फिर आपके पीछे मीर हमजा है, हसनैन है, आपके पास जो लंबे स्पेल कराने वाले बॉलर्स हैं, वो आज की क्रिकेट के लिए इन मयार के चाहिए, ना कि शाहीन शाह अफरीदी। उनके पहले अगर 3 ओवर उनको विकेट मिल गई तो आपको विकेट दिला देंगे, अगर 3-4 ओवर में उन्हें विकेट नहीं मिली तो वो पूरा मैच, आपको पता जिस तरीके से इंग्लैंड ने हमारे खिलाफ रिकॉर्ड बना दिया था 800 रन बनाकर, तो उनमें शाहीन शाह अफरीदी साहब भी शामिल थे। देखिए परफॉर्मेंस पे आप बात करेंगे। अगर शाहीन शाह अफरीदी अगर उनको ड्रॉप किया गया है, अगर जैसे आप कह रहे हैं, तो उसके बाद हमारे जो इनफॉर्म सबसे बॉलर हैं और बेस्ट बॉलर है, फास्टेस्ट बॉलर है इस वक्त जो भी हमारे पास प्लेयर्स हैं, तो वो है हारिस रऊफ। क्या आकिब जावेद हारिस रऊफ से ये बात नहीं कर सकता था कि भाई सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस का सवाल है, आप खेल लें? नहीं जमशेद, देखें हारिस रऊफ वो वाहिद बॉलर था जिसने खुद मना किया कि भाई मैं जो है रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेल सकता। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन उसको क्या आकिब जावेद और इनका जो आपस में रिश्ता है वो आपको नहीं पता? क्या वो उसको राजी नहीं कर सकते थे कि भाई ये पिचेस जो है आपके पसंद की पिचेस है, यहाँ पर आप विकेट लेंगे, टीम को फायदा होगा? लेकिन जमशेद भाई, असल मसला यह है कि हारिस के साथ आकिब जो रवैया है और जिस तरीके से आकिब के ही ज़हर असर उन्होंने जो परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर से दिए, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और हमें यह भी पता है कि आकिब अगर कहते तो हारिस कमबैक कर सकता था टेस्ट मैचेस में। लेकिन देखिए असल आपको T20 पे आ जाता है। T20 में एक बार फिर बाबर और रिजवान हमें एक साथ नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए उस्मान खान की, तो वो भी इस टीम का हिस्सा है। तो दूसरी टीमें अगर देखें, उनके पास इस वक्त जो पावर हिटर्स हैं, जो उनके पास ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, जो फायर पावर है उनके पास, जैसे कहें, पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा बैटर हमें नज़र नहीं है। और फिर हम वही बाबर, रिजवान, उस्मान की आपने शॉटें देखी होंगी, वो पता नहीं क्या कर रहा होता है बैटिंग में। नो डाउट अच्छा प्लेयर है, लेकिन फिर T20 की बात आती है तो वो पता नहीं उसको क्या हो जाता है, वो उसके पास वो क्लास नहीं है अगर हम बात करें T20 वाली। तो फिर क्या कहेंगे, हमारे पास हम कब प्रोड्यूस करेंगे T20 के प्लेयर्स? जमशेद भाई, थोड़ा सा आपको पीछे जाना होगा इसके लिए। जब आपको पता मखसूस प्लेयर्स की जो है पाकिस्तान क्रिकेट पे जो हजारादारी थी, एक मखसूस उनका ग्रुप बना हुआ था, पूल कह लें, जिसमें से प्लेयर सेलेक्ट होते थे और वही प्लेयर बेंच पे बैठे होते थे, वही किसी दिन आउट होते थे और वो जो बेंच वाले इन हो जाते थे। माजरत के साथ इन प्लेयर्स ने जो है ना सिर्फ अपने साथ बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी ज्यादती की है। आपने कोई भी ऑलराउंडर, कोई भी पावर हिटर जो है अपने टाइम पर जो तैयार नहीं किया, और अगर कोई तैयार हुआ भी है तो वो सिर्फ डोमेस्टिक तक रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में इवन के डग आउट तक नहीं उन्हें पहुंचने दिया गया। इन सारी चीज़ों की जो कोताहियां हैं वो दिनों में सही नहीं हो सकती। अब जिस तरीके से आकिब जावेद आए, अजहर आए, अलीम डार साहब आए, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह 2 से 3 ऐसे ऑलराउंडर्स हमारी टीम में तकरीबन तगड़े तैयार हो गए और बस उन्हें चांस देने की जरूरत है।
जिस दिन उन्हें चांस दे दिया तो आप देखिएगा जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है एक सिलसिला शुरू किया है, जो परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है, वो चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे T20 हो, चाहे पाकिस्तान कप हो, वहां से प्लेयर आप देखें। अभी हमारी T20 नहीं, अगर हमने इन्हीं प्लेयर को चांस, नई टीम अगर इन्हीं प्लेयर को चांस देना है तो फिर 2026 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। उसके लिए हम क्या ये तैयारी कर रहे हैं कि उन्हीं प्लेयर्स को दोबारा आजमा रहे हैं? साउथ अफ्रीका में देख लें, बाबर, रिजवान, उस्मान, ये सारे वही प्लेयर्स हमें नजर आएंगे। देखिए, बाबर और रिजवान के बारे में तो आपको पता है, ये वो प्लेयर हैं जो हमेशा से आपको जो है ना जीत की बुनियाद फराहम करते हैं। अच्छा, चलिए सलमान अली आगा पे आता है। सलमान अली आगा, जैसे अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में कैप्टन और वाइस कैप्टन पीसीबी ने बाकायदा नुमाइंदा उनके आगे नाम लिखे, नामजद किए। इसी तरीके से रिजवान की बात की जाए तो वो कैप्टन उन्होंने लिखा है वाइट बॉल में, लेकिन वहां पर वाइस कैप्टन किसी को मेंशन नहीं किया पीसीबी ने। तो क्या हम समझ सकते हैं ऐसे कि सलमान अली आगा जो है वो अब वाइस कप्तान नहीं रहे? सलमान अली आगा की जो परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया से लेकर जिम्बाब्वे तक ले लें, जो पाकिस्तान तो फिर आप कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था, तो उन्होंने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं की। अब ये है कि जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि सलमान अली आगा की जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, वो चाहे वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, मुझे तो जिस तरीके से नए लॉट आ रही है प्लेयर्स की, सलमान अली आगा की तो मुझे जगह ही नहीं नजर आ रही जो उनकी परफॉर्मेंस है। साजिद खान को क्यों ड्रॉप किया गया? साजिद खान को ड्रॉप क्या किया है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज्यादती की और अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अरे ये वो पेयर था नुमान और साजिद का जिसने आपको शिकस्त की दलदल से निकालकर एक दफा दोबारा जो है फतह का रास्ता दिखाया, आपको टेस्ट मैचेस की सीरीज जितवा दी। आपको नहीं लगता साजिद इस टाइप के प्लेयर है कि वो हर पिच पे सर्वाइव कर सकते हैं? हर पिच पे, अरे आप उसको शीशे पे बॉल करवाएं, वो शीशे पे आपको टर्न करके देगा। देखिए उसमें इतना टैलेंट और जनूनी, जिस तरीके से जीत की उसमें प्यास है और जिस तरीके से वो ग्राउंड में शेर की तरह नजर आता है परफॉर्मेंस देता हुआ, आपने उठा के पूरा टेस्ट का कॉम्बिनेशन तबाह कर दिया। और साजिद को पता है, आपको एक पता है कि फखर जमान के क्या मामला थे? फखर जमान ने जो है कप्तान जो है हमारा बाबर, उसके हक में ट्वीट किया था और साजिद ने फखर के हक में ट्वीट किया था। ये सारी चीजें जो है ना, ये तसलसल से जो है ना दोनों का पीछा कर रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि जज्बाती फैसले ना करें। आपने परफॉर्मेंस लेनी है पाकिस्तान के लिए। ये छोटी मोटी बातें हर जगह होती रहती हैं, लेकिन ये है कि आप अपनी घर की बात जो है वो खुद ही बाहर निकाल के सब लोगों को बताते हैं। ऐसा नहीं होता। आप इंडिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, उनके इतने मामला होते पता भी नहीं चलता है। और पाकिस्तानी ये बोर्ड जो है वो वाहिद बोर्ड है जो छोटे से मामला भी होते हैं वो पूरी दुनिया में ऐसे फैला देते हैं कि पता नहीं हमारे प्लेयर ने क्या कर दिया। भाई हमें परफॉर्मेंस दरकार है। जो प्लेयर परफॉर्मेंस देता है आप उसे बिल्कुल टीम में रखें। बड़े बड़े प्लेयर स्मिथ हो गया, वार्नर हो गया, उनको सजाई, उनके बोर्ड ने दोबारा उनको इज्जत दी, उनको कप्तान बनाकर दिया। लेकिन हमारे यहाँ ये हम ही अपने प्लेयर्स की जब टांगे खींचेंगे तो कहां से आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान UAE जे विच में दोस्ती जे सिलसिले में हिकु जुजिट्सो चैंपियनशिप मुनक़िद थी जंहिंमें 60 स्कूलनि जे 100 खां वधीक शागिर्दनि मुख़्तलिफ़ कैटेगरीज़ में हिसो वरितो। सभ खां पहिरां उते मौजूदु जेके रांदीगर आहिनि, ऑफिशियल हुननि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधूं था, उन खां पोइ वधीक पाण ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था। UAE फ्रेंडशिप कप अभी हो रहा है और इसके अंदर सिंध जुजिट्सु एसोसिएशन ने कॉन्सुलेट जनरल ऑफ UAE के साथ MOU किया है कि वो जुजिट्सु को प्रमोट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जुजिट्सु रॉयल गेम है UAE का और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है इस वक्त। तो कौंसल जनरल ऑफ UAE और सिंध जुजिट्सु एसोसिएशन दोनों मिलकर इसके प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। इसके डिफरेंट फेजेज़ हैं। सबसे पहले हम अभी इंटर स्कूल करवा रहे हैं, उसके बाद हम इंटर कॉलेजिएट पे जाएंगे और सबसे आखिर में हमारा टारगेट होगा यूनिवर्सिटीज़ पे। तो हम तीनों चीज़ों पे फोकस करेंगे। 150 के करीब हमारे बच्चे पार्टिसिपेंट हैं और ये हमारा फर्स्ट फेज़ है। अभी सेकंड फेज़ के अंदर हमारे पास एंट्री तकरीबन 150-200 के बच्चों की भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में जो है इसका सेकंड फेज़ हम स्टार्ट करेंगे। समझता हूँ ये जो UAE और पाकिस्तान फ्रेंडशिप ये जो टूर्नामेंट शुरू हुआ है, जो हर साल होगा इंशाल्लाह ताला, तो ये मुझे यकीन है ये बहुत अच्छा जुजिट्सु का बहुत अच्छा एक हमें क्रीम मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और ये स्कूल लेवल पे जो हुआ है ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। जी नाज़रीन, तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी आहे। हिन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि काशिफ फारूकी साहब। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जमशेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके और आपके चैनल का जो आपने मदऊ किया सर। काशिफ साहब, क्या कहेंगे पाकिस्तान और UAE के फ्रेंडशिप के हवाले से? ये जो जुजिट्सो चैंपियनशिप हुई जिसमें हमने देखा कि 60 स्कूल के 100 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया मुख्तलिफ कैटेगरीज में, इससे क्या फायदा होगा इन फ्यूचर? सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि
हमारे जो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है करीबी ममालिक में, एशिया और साउथ एशिया में, उसमें UAE यूनाइटेड अरब अमीरात भी शामिल है, जो हमारे साथ दोस्ती का ताल्लुक रखते हैं। और इनका जो कौमी दिन था UAE का, उस निस्बत से पाकिस्तान जुजुत्सु और UAE जुजुत्सु के दरमियान एक दोस्ताना फ्रेंडली मैच का इनेकाद किया गया, जिसकी यहाँ पे सिंध जुजुत्सु के तारिक अली सेक्रेटरी थे और उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया पाक UAE जुजुत्सु फ्रेंडशिप टूर्नामेंट, जिसमें पहला जो सेशन है ये 3 सेशन में मुस्तकिल है। एक स्कूल लेवल पे, फिर उसके बाद कॉलेज लेवल पे कराएंगे, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे। जुजुत्सु पाकिस्तान में वैसे ही बहुत ज्यादा मकबूलियत पा रहा है और ये UAE का कौमी खेल भी है जुजुत्सु। तो इस सिलसिले में तारिक अली जो सिंध जुजुत्सु के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने वेन्यू के साथ ऑर्गेनाइज किया बहुत वेल तरीके से। 150 से जायद, पहले सेशन में 150 से जायद स्कूल के बॉयज एंड गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया मुख्तलिफ वेट कैटेगरी में। छोटे से छोटे बच्चों से लेकर बड़े से बड़े जूनियर, सीनियर और यूथ कैटेगरी में यूथ और वेट वाइज खिलाई गई है। और इसके जो मेहमान खुसूसी थे UAE के कौंसिल जनरल जो कराची में है, उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के जुजुत्सु और कराची के जुजुत्सु और सिंध जुजुत्सु को उन्होंने मुबारकबाद पेश किया, जो उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। बहुत शुक्रिया काशिफ फारूकी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, काशिफ फारूकी पाकिस्तान UAE फ्रेंडशिप जे हवाले सां जेका जुजित्सु चैंपियनशिप थी उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कई। इन सां ई असांजे प्रोग्राम में स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणे ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।